हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम आज दोबारा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। इससे पिछली वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे, कंटिन्यू देख रहा हूँ मैं कि इससे पहले मैंने आपको बताया था ज्वाइंट वेंचर। अब ज्वाइंट वेंचर से नेक्स्ट वीडियो हम ले रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ध्यान दें, इसमें थ्री टाइम्स देख रहे हैं PPP, दैट्स द P3 is also called the P3 or say triple PPP, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बेसिकली सेंस क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? पब्लिक बेसिकली फॉर द गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन कर रही है, प्राइवेट सेक्टर के साथ एक तरह से कोलैबोरेशन कर रही है और प्रोजेक्ट जो मेंटेन है, जो प्रोजेक्ट्स उनको बना रही है, जिसको मैनेज डिजाइन प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, जिसका जो मेन बेनिफिट है, जिसका मेन पर्पस है, वो पर्पस है कि जो सोसाइटी है, जो पब्लिक है, उसको उसका बेनिफिट दिया जाए, सर्विसेज दी जाए। देखिए, जो PPP मॉडल है हमारे पास, PPP ये मॉडल आज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। सबसे पहले तो ये स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट ने एक पर स्टार्ट किया था। ये वेस्ट बंगाल में एक ब्रिज बनाया था। कहां पर बनाया था? वेस्ट बंगाल में विद्यासागर सेतु लिखो के नाम है, विद्यासागर सेतु। वो सबसे पहले तैयार किया था गवर्नमेंट ने इंडिया में, सबसे पहले PPP मॉडल पर, जिसमें प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया, उसको डिजाइन किया। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर उस प्रोजेक्ट को बनाया। यानी प्राइवेट उसमें इन्वेस्ट करता है पब्लिक के बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो उसको बना दिया और उसका जो बेनिफिट है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो लॉन्ग टाइम तक यूज करता है। ठीक है, एक टाइम मिलता है। अब आप देखते होंगे जनरली रोड्स आजकल कि गाड़ी से टोल लग गया, कहीं भी जाएंगे अब टोल लगेगा, हर जगह टोल है, लगे हुए ना, टोल लगे हुए जगह जगह, जहां भी जाएंगे वहीं टोल देना पड़ेगा आपको। तो ये सब रोड्स जो है ये पब्लिक मतलब PPP मॉडल पर बनाए हुए हैं। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो इनका पर्पस क्या है कि मैक्सिमम मनी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर दे। तो जो गवर्नमेंट का खुद का मनी है वो किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट करें, जिससे कि पब्लिक को मैक्सिमम बेनिफिट हम दे सकें। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, अब आप देख रहे हैं जितनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट सेक्टर पे दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड हो गया, हमारे पास जो मैंने आपसे कहा कि अभी ब्रिज हो गए, ये बहुत सारी चीजें जहां से गवर्नमेंट इनकम रेवेन्यू जनरेट करती है। बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं जो पब्लिक के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, पब्लिक के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़े से मैं इसके फीचर्स के थ्रू आपको फिर समझाता हूं कि एक्चुअली है क्या। अरेंजमेंट विद प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करते हुए हम जो हमारा पब्लिक है, हमारी जो पब्लिक है, कंट्री की पब्लिक है, उसके लिए सर्विसेज और असेट्स क्रिएट कर रहे हैं। भाई रोड बनाएंगे हमने तो असेट्स क्रिएट हो गई ना। तो एक मॉडल पर हम असेट्स क्रिएट कर रहे हैं। आप कहीं भी जाइए तो आप देखेंगे कि आज PPP मॉडल पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लगी हुई है, कंटिन्यू लगी हुई है, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या होता है कि तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। भाई एक प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया, प्राइवेट सेक्टर को भी बेनिफिट, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट, गवर्नमेंट को अपना मनी इन्वेस्ट नहीं करना है और कंट्री में तेजी से डेवलपमेंट हो जाता है। जो सर्विसेज पब्लिक को हम देना चाहते हैं वो हम जल्दी दे पाते हैं। दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब क्या चीज बताता हूं, बहुत सारी चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर, इसका जो इन्वेस्टमेंट है और मैनेजमेंट है ये प्राइवेट सेक्टर करता है। ऐसा भी हो सकता है एक बार कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में कुछ पैसा गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन जनरली होता है इसका इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट है वो केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर का है। यानी कि गवर्नमेंट को बेनिफिट मिल गया पब्लिक सेक्टर के लिए कि भाई ये वाली रोड हमने पूरी एक प्राइवेट सेक्टर से बनवा ली, उसके ऊपर एक टोल लगा दिया, जिसमें कुछ शेयर प्राइवेट सेक्टर को चला गया, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर को चला गया। कंटिन्यू जो रोड है वो मेंटेन है, जो हमने सेतु बनाए हुए हैं, देख रहे हैं ना कि लंबी लंबी जो रोड्स हैं उनको हमने शॉर्टकट में बनाने के लिए डिफरेंट हमें ब्रिज बनाने पड़ते हैं। अब उन ब्रिज को बनाए तो गवर्नमेंट को इतना पैसा आएगा कहां से?
प्राइवेट सेक्टर और कुछ जो स्पेशल सर्विसेज है फिर गवर्नमेंट अपने आप दे देती है, ठीक है ना। तो जो खास सेक्टर जहां से रेवेन्यू जनरेट हो सकती है वहां हमारा प्राइवेट सेक्टर आ जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो वही लगाएगा ना जहां से कुछ रेवेन्यू मिलेगी। तो रिस्क भी है उसका, इन्वेस्टमेंट भी है उसका, मैनेजमेंट भी है उसका। और ये तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट अगर किसी प्रोजेक्ट को लगाए और प्राइवेट सेक्टर उसको मैनेजमेंट करे तो दोनों में डिफरेंस होता है, एफिशिएंसी दिखाई देती है, मैनेजमेंट दिखाई देता है, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी उसमें नहीं होती है, रेड टेपिज्म उसमें नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, क्लियर है ना कि मैनेज जो प्राइवेट सेक्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका बेनिफिट ये नहीं उसको जिंदगी में मिलता रहेगा। आपने ठीक है रोड बना दी, हमने ठीक है दिल्ली से लेकर आगरा तक की रोड बनवा ली, तो दिल्ली से लेकर आगरा तक की रोड बनवा ली तो 10 साल के लिए हमने उसका एक मॉडल दे दिया कि भाई 10 इयर्स तक इसमें से कुछ शेयरिंग हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलता रहेगा, जिससे कि उसका जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका इन्वेस्टमेंट विद इनकम क्रिएट हो जाए और उसके बाद फ्लो फ्री हो जाएगा। जैसे आप नाम सुना होगा बहुत जल्दी डीएनडी, नोएडा से दिल्ली जाने के लिए डीएनडी, ये पीपीपी का मॉडल है, पीपीपी का मॉडल है। अब इसमें क्या था कि मॉडल में कि इन्वेस्टमेंट किया उससे रेवेन्यू जनरेट हो गई, जब आपने पूरा पैसा ले लिया, पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, सारा इंटरेस्ट सारी इनकम आपने जनरेट कर ली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रूल हटाया कि भाई इसको फ्री कीजिए। आप तो अपना पैसा ले चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट, तो अब उसका जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, उसका जो मैनेजमेंट है वो पब्लिक सेक्टर करेगा और उस पर से क्या डालिया टोल हटा। तो बेनिफिट हो गया ना भाई। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए सर्विसेज। अब जहां जाने के लिए आपको 5 घंटे लगते हैं और 5 आवर्स की जगह अगर हम उस काम को 2 आवर्स में कंप्लीट कर दें तो ये बेनिफिट है हमारे लिए। अरे 20 रुपीज का टोल दे दिया, 3 आवर्स बच गए, अपना पेट्रोल बच गया, पूरी गाड़ी की मेंटेनेंस बच गई, सब कुछ हमारे लिए सेव हो जाता है और कंट्री में एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैनेजमेंट दिखाई देगा। तो पीपीई मॉडल ने कंट्री का जो शेप है, कंट्री का जो एक सिस्टम है पूरी तरह से बदल दिया है। आज आप देख रहे हैं हर जगह कंस्ट्रक्शन है, हर जगह फटाफट प्रोडक्शन चल रहा है, कंटिन्यू, जहां जाएंगे कंस्ट्रक्शन, सफाई, क्लियर, ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट जिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर पैसा गवर्नमेंट को लगाना था वो गवर्नमेंट को नहीं लगाना, प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है। तो गवर्नमेंट अपने पैसे को किसी और जगह प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर सकती है, लगा सकती है पब्लिक के बेनिफिट के लिए। ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज गवर्नमेंट दे सकती है। मान लीजिए अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज दी, उज्ज्वला योजना है ना, फूड बिल, ये कहां से पेमेंट करेगी गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट इन सब चीजों के लिए भाई जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगा लो अपनी जेब। गवर्नमेंट का पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट पैसा ही नहीं है, गवर्नमेंट तो खुद ही परेशान है पैसे के लिए भाई, क्योंकि जितना गवर्नमेंट को काम करना है उसके कंपेयर में गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है। तो डबल बेनिफिट मिल जाता है, मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर कर देता है, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर कर देता है और पूरी पब्लिक को बेनिफिट मिल जाता है। तो कहां का बेनिफिट कहां हो रहा है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड हो गया, ब्रिज हो गए, बताया ना तुमने। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं, ठीक है ना, इस तरह की जो असेट्स बन रही है, जो ब्रिज बनाए तो असेट्स बन गई ना, एक बार बन गया वो तो 100 इयर्स तक 200 इयर्स तक बन जाता है। तो अब देखिए इसके बाद तो एक तो अरेंजमेंट बताया मैंने कि प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी के अकॉर्डिंग बन जाता है, इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर से है, ऑपरेशनल स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, रिस्क प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर होता है। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, हो सकता है उस पर इतना प्रोजेक्ट काम ना चल पाए तो रिस्क तो है ना प्राइवेट सेक्टर का भी। भाई बिजनेस है, बिजनेस में रिस्क तो हमेशा ही होगा, लेकिन फिर भी जनरली रिस्क कम ही होता है और अपनी अर्निंग ये कमाई लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें परमिशन टाइम के बाद भी दे देती है अगर जो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर नहीं होता है, यानी रिकवरी के लिए और टाइम दे देती है गवर्नमेंट। जैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि आपने एफिशिएंसी से काम नहीं किया, जॉब नहीं कर पाया, वरना प्राइवेट सेक्टर अगर कहीं काम करे, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट अगर काम करे तो इनकम तो अपने आप अर्न होगी। इसलिए तो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्यों आ जा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट लगातार ध्यान दे रहे हैं कि गवर्नमेंट लगातार अपने आप को प्राइवेटाइज कर रही है। क्या कर रही है? प्राइवेटाइज कर रही है, अपनी खुद की इंडस्ट्री को सेल कर रही है गवर्नमेंट। तो क्यों सेल कर रही है? क्योंकि सारी इंडस्ट्री सिक होती जा रही है और उसमें इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का कि यदि गवर्नमेंट उससे अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर ले, यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर ले, तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारा मनी, बहुत सारी मनी इकट्ठी हो जाएगी और उसको गवर्नमेंट जो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो अभी हमें पब्लिक को देनी है। अगर आपने नाम सुनाओ तो कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट ने पूरी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है पूरा किया। आप सोचिए कि देश को आजाद हुए, फ्रीडम मिले हुए हमें 70 ईयर्स से ज्यादा हो गए और अभी तक
सर्विसेज को आगे बढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट डिफेंस में, ट्रांसपोर्ट में, सब में आज कोशिश तो प्राइवेट टैक्स सेक्टर को इन्वॉल्व करने की कर ही रही है, लेकिन जनरली जो तैयारियां हैं वो ये है बेसिकली जो सर्विसेज दे रहे हैं या जो पर्टिकुलर असेट्स हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा ब्रिज और रोड्स बनाने के, इन पर पीपीपी मॉडल को लगाया जाए। इसके बाद है परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट। भैया जैसा काम करोगे, जैसी परफॉर्मेंस दोगे, जैसा मैनेजमेंट करोगे, वैसा बेनिफिट मिलेगा। आपने जो चीज तैयार की है उस पर जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट होगा उतनी कम कॉस्ट आएगा, कॉस्ट कम आएगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, ज्यादा पब्लिक सर्विसेज आप दे पाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट में आपका शेयरिंग होगा। कम करेंगे तो रिस्क भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, मतलब शेयरिंग के हिसाब से। लेकिन अगर आप प्रॉपरली उस पर तो जो पेमेंट है वो परफॉर्मेंस के बेस पर, जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस देंगे आपको उतना पेमेंट मिल जाएगा। कुछ शेयर प्राइवेट सेक्टर को मिल जाएगा, कुछ शेयर गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो गवर्नमेंट का बेनिफिट होगा, टैक्स का बेनिफिट होगा। भाई टैक्स तो 100% गवर्नमेंट का ही है, तो प्रोजेक्ट लगाने से प्राइवेट सेक्टर को फायदा हुआ, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, उस टैक्स को गवर्नमेंट फिर अपने लिए यूज कर सकती है। तो गवर्नमेंट यानी कंट्री के डेवलपमेंट में ये जो पीपीपी मॉडल है बहुत बड़ा रोल है। इसके थ्रू ही आज कंट्री में आप एकदम चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है ना। कन्फर्मेंस टू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। देखिए जब किसी चीज को हम एक बड़े प्रोजेक्ट है और प्राइवेट सेक्टर उसमें पैसा लगा रहा है ना, प्राइवेट सेक्टर पैसा लगा रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कराया है हमने इसमें, तो नई टेक्नोलॉजी, रोड्स अब ये नहीं कि पुरानी स्टाइल्स बन रही हैं। हमारे जमाने में हम रोड देखा करते थे तो एक रोड अगर 1 किलोमीटर तक बनानी है तो उसमें महीनों लगते थे, और आज रोड पता चलती है कि शाम को हम इस रोड से गुजरते और अगले दिन पहुंचे तो रोड तैयार थी। क्यों? क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, आज नया सब स्टाइल है, फटाफट डालते हैं, कंप्लीट टेक्नोलॉजी, सारे इंजीनियर्स हैं, स्टाइलिस्ट है, सब कुछ सिस्टम है, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीनरी, एडवांस सिस्टम, हर चीज रेडीमेड है, फटाफट तैयार हो जाता है। तो क्या होता है कि जो रोड के, कम्युनिकेशन के, इलेक्ट्रिसिटी के जो एक स्टैंडर्ड्स है उनको मेंटेन किया जाता है। अब आप ध्यान से देखना, जहां जहां पर भी गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स है वहां बड़ा कहते हैं ना अनमैनेज्ड सा है, और जहां पर प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इलेक्ट्रिसिटी है, वहां देखना पूरा ही मैनेजमेंट है, उनकी वायरिंग सिस्टम, तुम्हारा जो मीटर की रीडिंग सिस्टम, सब कुछ डिफरेंट है। और तो और बहुत ज्यादा प्रीपेड मीटर्स लगा दिए, आप रिचार्ज कराइए, इलेक्ट्रिसिटी यूज कीजिए, तो दैट मींस कि एक न्यू कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है। तो न्यू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हर चीज की क्वालिटी कंसेप्ट कवर होता है, रिस्पॉन्सिबल है वो। देखिए पहले हमने किसी ठेकेदार से काम कराया, वो तो बाहर हो गया, टूट गया रोड, टूट गया डैम, क्या बर्बाद हो गया, गवर्नमेंट सबको मुआवजा दे दी, फिर लोग मर रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज वो प्राइवेट सेक्टर है, उसी को काम करना है, उसी को मैनेज करना है, ब्राइब कहीं होगी नहीं, ठीक है, तो उनको तो अपने तरीके से काम करना है। तो वो जब काम करेंगे तो उसमें क्वालिटी के परफॉर्मेंस, मतलब क्वालिटी सुधर जाती है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, हाई क्वालिटीज का जो परफॉर्मेंस है, हाई क्वालिटी की जो सर्विस है वो सोसाइटी को मिल पाती है। क्लियर हो ना? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, P3 मॉडल। कई बार कहते हैं इसका क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द P3 मॉडल, ट्रिपल P मॉडल। तो ट्रिपल P मॉडल क्या है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व टू create the services for the public, to create the assets for the public, यानी सर्विसेज या हमारे पास assets क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कंबाइंड। फायदे तो समझ में, जब फायदे बता रहा हूं आपको, फीचर्स के साथ मैंने इसके बेनिफिट एक्सप्लेन किया है। इनफ्लो ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारे पास एक न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर इंट्रोड्यूस करता है। मान लो कि हमने फॉरेन के प्रोजेक्ट को लगाए तो फॉरेन कैपिटल हमारे इंडिया में आती है, तो न्यू कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर की कैपिटल, केवल पहले गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड मनी थी, आज प्राइवेट सेक्टर के आने के कारण ह्यूज मनी हो गई, ह्यूज रिसोर्सेज हो गए। गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया कितने ही प्रोजेक्ट लगा सकती है आज, पहले गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लगा पाती थी, किसी एक स्टेट में लगा पाती थी, आज गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस हैं, वो कहीं भी कितने ही प्रोजेक्ट लगाती है, उसे पास कराने के बाद और लगा दे रही है। प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाने को तैयार है, जहां जहां इनकम के सोर्स हो सकते हैं वहां प्राइवेट सेक्टर पैसा लगा रहा है। अब जहां जहां इनकम के सोर्स नहीं है वहां गवर्नमेंट सेक्टर लगा देगी, काम तो हो गया ना, हर सेक्टर को सर्विसेज मिल गई। इंक्रीज एफिशिएंसी, सब गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, मैंने बताया ना एग्जांपल देके, तो उससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ गई है, पब्लिक की एफिशिएंसी बढ़ गई है,
कम्युनिकेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, इन सबकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है, जिसके लिए हमें 5 आवर लगते थे वो 2 आवर्स में काम होने लगा है। पहले हमें कहीं जाना होता था तो हमें लॉन्ग टाइम लगता था, और आज उस टाइम को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है। पहले हम देखते थे कि भाई ग्रेटर नोएडा से आगरा जाने का रूट ही नहीं होता था, दिल्ली से आगरा जाना है तो मेरे, अब आजकल इस रूट को जाने के लिए आप यमुना एक्सप्रेस से चलिए 2 घंटे के अंदर आगरा पहुंच जाते हैं। लखनऊ जाना है इससे चले जाइए 5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे, उसके आगे फिर एक हाईवे प्रॉपर तैयार कर दिया गया। तो इन सब चीजों का बेनिफिट क्या हो गया, यानी कि अगर मतलब गवर्नमेंट की खुद की एफिशिएंसी, कुछ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लगा रही है, कुछ पीपीपी मॉडल में लगा रही है, तो इससे सीधा सीधा क्या बेनिफिट होता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है गवर्नमेंट की भी, पब्लिक के लिए एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बिजनेस बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला, शेयरिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क, साथ में गवर्नमेंट में को पहले सारा रिस्क गवर्नमेंट का था, अब वो रिस्क शेयरिंग हो गया, अब वो रिस्क प्राइवेट सेक्टर पे भी शेयर हो गया है। इसके बाद है बेटर वायबिलिटी। तो बेटर वायबिलिटी मतलब परफॉर्मेंस का जो मतलब परफेक्ट तरीके से काम को करना, तो बेटर वायबिलिटी यानी कि जो परफॉर्मेंस है, जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, वो बहुत तेजी से, यानी कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को दे पा रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो हमारे पास टॉपिक है पीपीई पार्टनरशिप, एक तरह से इस जो हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी कि हम ये पढ़ रहे हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन से सिस्टम है जिसमें बिजनेस को किया जा सकता है। तो पहले ये पढ़ रहे थे, आज मैंने कहा टॉपिक तो नया स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पॉइंट वही चल रहा है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसी के वे में हम लगातार चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो रही बात नहीं हो रही है कि पीपीई मॉडल क्या है, स्टार्ट कहां से हुआ था, सबसे पहला वेस्ट बंगाल में मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर है ना। विद्यासागर सेतु हिंदी में यूज करते हैं वर्ड को, विद्यासागर ब्रिज है वहां पर, तो उसे बनाया था, काफी पॉपुलर रहा। उसके बाद गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट पर आ गई, उनकी गवर्नमेंट को बहुत अच्छा लगा वो। तो आज तो सारा सिस्टम इसमें चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, गवर्नमेंट लगातार इन्वॉल्व कर रही है। तो फीचर्स मेरिट्स मैंने इसको बताया आपको, कि वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर आप मुझे बताएं। जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि कोई भी व्यूज आपके पास हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर लगातार उसमें डीएम करें। मेरी इंस्टा आईडी में लगातार अजय/girl/001, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करें, और जो मेन जरूरी चीज है आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलती रहे। इसे आप कॉपी कर लो।